राधे राधे सभी। चलिए हम शुरू करते हैं घर के काम। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने लगाई है सारे घर में झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले यही काम जरूरी होता है। जैसे ही मैंने झाड़ू लगाई मेरा बेटा भी नहा कर आ गया और अब मैं शुरू करती हूँ पोंछा लगाना। झाड़ू के बाद मैंने पोंछा लगाया और पोंछा लगाने के बाद एक दो काम पहले किचन में निपटाऊं, क्योंकि बच्चे अभी 7:30 बजे निकलना ही होता है ना। अगर नहाने चली गई तो देर हो जाएगी। खाना मतलब इनका सेट करके तब जाऊंगी और बनाऊंगी आकर। ये देखो इधर ये अपने ड्रेस पहनने में लगा हुआ है। इसका सिस्टम ही अलग है, पहले पैंट आधी पहन लेता है, शर्ट वगैरह पहन के तब पूरा सेट होता है। आ गई हूँ मैं किचन के अंदर। मैं आलू उबालने रख गई थी, ये उबल चुके हैं। अब मैं इनका पानी निकाल देती हूँ, इतने ये ठंडे होंगे। आटा लगा कर रख देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के आटे में, क्योंकि आज बच्चे बोल रहे थे कि आलू के पराठे बनाना। तो ये बादाम रखे हुए हैं, पहले मैं इन्हें छील कर दे देती हूँ। जैसे ही मैं छील रही थी इतनी सिवाय आ जाता है। ये बहुत परेशान करता है बादाम खाने में। ये कहता है मम्मा मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने इसकी शर्ट के बटन लगाए, मैंने बोला अब हटो, मैं जल्दी से आटा लगा कर रख देती हूँ। और आटा लगकर हो चुका है तैयार। अब देखती हूँ मैं क्या काम करूँ, यही सोच, आधा टाइम तो सोचने में खराब होता है। अच्छा, आलू उबल के ये जो तैयार हो गए थे वो ठंडे भी हो गए हैं। बिल्कुल ठंडे तो नहीं हुए हैं, क्योंकि 5 मिनट ही हुए हैं। तो इन्हें मैं फूंक मार मार कर छील कर रख जाऊंगी और फिर नहाने चली जाऊंगी। जब लौट के आऊंगी तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। लो जी, तो मैं नहाकर फिर से आ गई हूँ किचन के अंदर और आलू की पिट्ठी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इन्हें देर हो रही है। ये बोल रही हैं 7:10 हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो मैं पहले आपका लंच पैक कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करूंगी। तो ये सब आलू वगैरह तैयार हो चुके हैं। अब मैं बना देती हूँ आलू के पराठे। और मैं ज्यादातर घर पे जो पूड़ी पराठे बनाती हूँ वो देसी घी ही से ही बनाती हूँ, क्योंकि बाहर के जितने भी ऑयल वगैरह हैं वो जब सब नुकसान देते हैं तो क्या ही फायदा। जब घर का है तो बनाने में, और अपनी सेहत से ज्यादा जरूरी थोड़ी है भाई कोई चीज। और अब मेरे पराठे बनकर तैयार हैं। इधर मैंने शिवाय को लगा दिए खाने के लिए। ये दोनों बहन भाई बैठ गए यहाँ खाने। और मैं जैसे ही लंच पैक करने के लिए आई, मुझे याद आया कि मैं पराठे तो अंदर ही रख के भूल आई हूँ। फिर मैंने इनके पराठे खाने के लिए ठंडे कर दिए हैं। अब मैं इनका लंच पैक कर देती हूँ। आलू और सॉस से ले जा आलू के पराठे और सॉस ले जा रहे हैं आज ये लंच में। लंच हो चुका है पैक, और ये पकड़ो अपना लंच और चलते बनो। ये बैग उठाकर दोनों चल दिए हैं अपनी मंजिल की ओर। बैग बहुत भारी है भाई, जिस हिसाब से इनकी। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। पहले मैं मंदिर की थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ, और ये सब चिरागी वगैरह रात की थी वो अगरबत्ती धूपबत्ती सब निकाल के इनमें से हटा के, जो कल का गंगा जल था वो बाहर तुलसाजी में चढ़ा दूंगी। और आज के लिए सब कुछ नया लेकर आती हूँ। ये देखो मंदिर की हो चुकी थी सफाई। अब मैं आ गई हूँ अपने चेहरे की थोड़ी सी रंगाई पुताई करने।
और ये मैंने क्रीम के साथ-साथ सिंदूर व बिंदी लगाकर और कर लिया है अपना 16 श्रृंगार तैयार। और ये बच्चे भी इधर टाटा बाय-बाय बोलने लगे थे। टुकटुक अभी अंदर है, ये देखो आ चुकी हैं और ये दोनों जाने लगे हैं स्कूल की तरफ। 7:30 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने। ये लो मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया। उसके बाद अब मैं चिरागी धूप बत्ती लगाकर और आरती कर देती हूँ शुरू। फिर उसके बाद मुझे अपना इनका और मम्मी का ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है। ये हो गई है मेरी पूजा। अब मैं आ चुकी हूँ नीचे क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है। वैसे तो नीचे का काम मम्मी ही कर लेती है, लेकिन मैंने बोला नहीं मम्मी जब आज आपकी तबीयत खराब है तो मैं ही कर देती हूँ। मम्मी नहाने भेज दी है मैंने, यहाँ पर आराम से नहाया और मैं यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। और ये खाट हमने इतने हिसाब से बनवाई है कि ये एक दूसरे के अंदर ही आ जाती है, जगह भी कम घटती है और सोने में भी। अब जैसे ही यहाँ सफाई हुई मुझे लगा पहले अखबार पढ़ लिया जाए, क्योंकि अखबार जब आ जाता है ना मुझे तब तक खाना हजम नहीं होता जब तक मैं 2-4 खबर पढ़ ना लूं। अखबार पढ़ने के बाद मैंने शुरू कर दी है नीचे भी झाड़ू लगानी। और ये अभी मम्मी नहाकर नहीं आई हैं। मैंने यहाँ झाड़ू लगाने के साथ-साथ बाहर हॉल में और गेट के बाहर भी सब जगह झाड़ू लगा दिए। मम्मी तो मना कर रही थी कि बाहर रहने देना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तबीयत खराब है तो खराब है। भाई इसमें दिक्कत ही क्या है, घर है अपना, करने में कोई नुकसान थोड़ी है। तो मैंने सब यहाँ-वहाँ सारे जगह ऊपर से नीचे तक सब जगह झाड़ू लगा दी है। और ये दिखाती हूँ मैं आपको बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, मन कर रहा था कि बाहर ही झाड़ू लगाती रहूँ मैं तो। और ये बाहर भी लग चुकी है झाड़ू। जैसे ही मैं अंदर आई मैंने देखा मम्मी भी नहाकर आ चुकी है, तो मैंने कहा लाओ मैं आपके बाल भी काट देती हूँ तभी ऊपर जाऊंगी। मैंने आराम-आराम से मम्मी के बाल काटे, बहुत हल्के हो गए हैं, पता नहीं क्यों इतने टूट रहे हैं कि अंदर की चांद भी दिखने लगी है। मैंने अच्छे से चोटी कर दी है मम्मी की। उसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर। मम्मी मना कर रही थी कि रहने दे बाद में कर लूंगी मैं, कोई बात नहीं, चोटी भी मैं ही कर दूंगी। भाई बड़े बुजुर्गों की सेवा करना बहुत अच्छा धर्म होता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ शुगर की मशीन लेकर। मुझे लग रहा था कि मम्मी की शुगर लेवल थोड़ा ऊपर जा रहा है, और जैसे ही मैंने नापा तो सच में ऊपर जा रहा था, 400 पार था। उसके बाद मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने। लंच में बनाए थे आज मैंने दम आलू, और ये मैंने टमाटर का पेस्ट कर लिया है तैयार। मम्मी दवाई लेकर आ चुकी थी तो डॉक्टर ने उन्हें आलू के लिए मना कर दिया, इसलिए मैंने थोड़ी सी मूंग मसूर की दाल मम्मी के लिए कुकर में रख दी है बनने के लिए। इधर ये बनती रही, उधर मेरे दम आलू भी बनकर हो गए हैं तैयार। ये दिखाती हूँ अभी मैं आपको, ये देखिए, और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इधर फिर से नीचे आ गई हूँ क्योंकि मम्मी का ब्लड निकालने आ गए थे एक भैया जी, क्योंकि कुछ जांचें बताई डॉक्टर ने। उसके बाद मैं फिर से नीचे जा रही हूँ। भाई पार्सल वाले तो ये कर रहे हैं ना, बार बार कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ। 2-4 सामान थे वो एक ही दिन में मतलब आ गए सारे। ये देखिए मुझे खाना बनाते बनाते पार्सल खोलने का बहुत मन था तो मैंने खोल लिया। ये एक आया था मेरा सूट, व्हाइट सलवार और रेड सूट है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं फिर से आ गई हूँ चौधरी साहब का लंच पैक करने के लिए, क्योंकि 12 बज चुके हैं और वो अभी लंच मंगाएंगे, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाकर पहले उनका लंच पैक कर देती हूँ। चौधरी साहब के लिए रोटियां सेक चुकी हैं और 2 टिफिन मैंने कर दी है सब्जी। इधर रोटियों पर घी लगाकर मैंने सब लंच कर दिया है उनका पैक। और फिर से आ गया है ये पार्सल, देखिए इसमें आए हैं रोटी पैक करने वाले पेपर। और उसके बाद मैं रसोई का सारा काम, मतलब बर्तन वगैरह जो थे सारी साफ सफाई करके ही सोच रही हूँ नीचे जाऊं, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे के आज बहुत चक्कर लग गए हैं मेरे, तो मैंने जल्दी जल्दी जो बर्तन थे वो सब साफ कर दिए हैं। बर्तन साफ करने के बाद मैंने गैस वगैरह साफ करके स्लिप भी चमका दिया है। चेहरे से ज्यादा तो भाई रसोई चमकी हूँ ना, तब बहुत मन लगता है। और बज चुका है दोपहर के 1:45 और बच्चे भी आ चुके हैं घर में। और 1:45 बजे चौधरी साहब की वापसी, जब जाती है तो थोड़ा मन उदास सा होता है।
वैसे तो सुबह को जाते हैं, दोपहर में आते हैं, फिर जाते हैं, फिर शाम को आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इधर बच्चों ने खाना कर दिया है शुरू। आज इसकी पसंद से बने थे दम आलू। उसके बाद टुक्कू बोली मम्मी मैं आपके आज मेहंदी लगाऊं, तो इसने मेहंदी लगानी कर दी है शुरू। और जो डिजाइन भाई नक्शे में था नहीं वो तो बना ही नहीं। देखना आप लगाना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन जो ये बिंदी थी ना वो थोड़ी पास पास लग गई है ज्यादा ही। बन नहीं पाया वो डिजाइन, लेकिन कोई नहीं, कोशिश तो करी है ना उसने। और जैसे ही हमारी मेहंदी पूरी हुई, बाहर बहुत तेज बारिश आ गई है। इसे बारिश को देखकर टुक्कू बोली मम्मा बाहर जाने का बहुत मन हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा इसे बाहर घुमाया। फिर बच्चे बोले क्यों मम्मा साइकिल चला लें, कि मम्मी भी आ गई है बाहर बारिश को देखने। और ये देखिए मतलब बहुत ही तेज बारिश थी, इधर बारिश बंद और उधर हमारा चाय पीना शुरू। ये लेकर आ गई हूँ चाय, शिवाय और टुक्कू पियेंगे दूध, शिवाय ने दूध से खाए बिस्किट और हमने पी चाय। और फिर उसके बाद देखिए हो चुकी है शाम, शाम के बज रहे हैं 6:30। चौधरी साहब आ गए हैं सब्जी लेकर। सब्जी देकर वो गए हैं ऊपर, और मैंने मम्मी को सारी सब्जियां दिखानी कर दी शुरू। मुझे लगता है आज बाजार में कोई सब्जी बची नहीं होगी। लौकी, तुरई, भिंडी, करेला, मतलब सारी ही सब्जियां आ गई हैं आज घर में हरी भरी। ये देखो फूल गोभी, पत्ता गोभी, कासी फल, और ये फूल गोभी देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में। उसके बाद सिवाय चल दिया है दूध लेने, और निराशा दूध नहीं मिला। और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में खाना बनाने शाम का। ये आलू गोभी मैंने कट कर लिए हैं। सब्जी दी है मैंने छौंक, और आप शाम की पूजा कर रही है टुट्टू, ये देखो। और फिर से हम तो भाई लग गए हैं अपने काम से। मम्मी और ये चौधरी साहब बोल रहे थे कि आलू गोभी से हरी धनिया मिर्च की चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सिलबट्टा लगा लिया है, क्योंकि मम्मी को मिक्सी की चटनी अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैंने सिल पर रखकर सब कुछ और घिस घिस कर जो चटनी बनाई है ना भाई, वास्तव में खाने में भी कुछ टेस्ट आया था। और किसे किसे सिलबट्टे की चटनी अच्छी लगती है और किसे किसे मिक्सी की, कमेंट करके जरूर बताएं। और अब शुरू कर देते हैं रोटियां बनाना। ये देखिए, रोटी अगर किसी को लगता है ना कि टेढ़ी आ रही है, तो मैं आपको गोल बनाने का तरीका बताती हूँ। छोटी बनानी है तो छोटे ढक्कन से, बड़ी बनानी है तो किसी बड़े किनारीदार ढक्कन से काट कर और गोल गोल रोटियां बनाइए, तो वो अपनी सासू माँ की और मम्मी की डांटों से बच सकता है। ये इधर मैंने रोटियां सेक सेक कर ढेर क्यों लगाया हुआ आप लोग सोच रहे होंगे, तो उसे आप 5 मिनट बाद देखना, पता चल जाएगा। ये इसलिए ढेर लगा रही हूँ क्योंकि हम आज सब एक साथ रोटी खाने वाले, कभी हम ऊपर भी खा लेते हैं नीचे भी। मम्मी नीचे है तो सोच रहे हैं आज सब मम्मी के साथ ही खाएं, क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी हो रही है, तो सब एक साथ खाएंगे तो मन थोड़ा खुश हो जाता है इससे। सारी रोटी सेक कर है तैयार। मैंने सब्जी कर ली है एक कटोरे में, और रसोई की भी सफाई कर दी है फिर से शुरू, क्योंकि अब नीचे जा रहे हैं तो सारा काम निपटा ही जाती हूँ यहाँ का। तो 2-4 बर्तन खाने के बचेंगे, वो आकर बाद में साफ कर दूंगी। तो मैंने सारे स्लिप और जो बर्तन थे वो भी सब अपनी जगह सेट करके रख दिए हैं। आप बताओ मेरी किचन आपको कैसी लगी।
भाई सफाई बहुत ज्यादा हो जाती है ऐसे किचन की। और ये देखो हम आ गए हैं नीचे और कर दिया है खाना खाना हमने शुरू। राधे राधे।